भगवान की कहानी। राणा देव जी की माँ रोज भोजन बनाता, तो वे भोजन में सूरज भगवान के लिए तो खीर बनाता और आपकी बहू राणा देव के लिए वे राबड़ी बनाता। राबड़ी खाटी होती, राणा देव जी ने भाती को ने, और खीर मीठी होती, सूरज भगवान जल्दी खीर खा लेता। तो यूं राणा देव जी दुबला होता जा रहा। तो सूरज भगवान राणा देव जी ने पूछो कि राणा देव जी थे दुबला क्यों हो रहा हो, आपना घर में तो की भी बात री कमी कोने, खूब अन्न धन है, फिर भी थे दुबला क्यों हो। तो राणा देव जी बोले सूरज भगवान कि थाकी माँ है आपके लिए तो खीर बनावे और हमारे लिए राबड़ी बनावे, जो राबड़ी खाटी लगे मने भावे कोने। सूरज भगवान बोलिया कि न राणा देव जी हमारी माँ या आसान न कर सके। राणा देव जी बोले न भगवान आपकी माँ या करे है, आप देख जो। तो दूसरे दिन राणा देव जी सूरज भगवान की माँ भोजन बनाया, परोसो। राणा देव जी ने राबड़ी परोसी और सूरज भगवान ने खीर परोसी। सूरज भगवान जानबूझकर पानी को लोटो भर न बैठिया, वे उठवा लगा लोटो लेबा ने। तो राणा बाकी माँ बोली कि बेटा कही हो। सूरज भगवान बोलिया कि माँ मैं आज पानी को लोटो भरवो बैठ गयो। तो बाकी माँ बोली बेटा तू बैठ, मैं थारा लोटो में भरन रखूँ। तो सूरज भगवान की माँ पानी को लोटो भरवाने उठ्या। जटे सूरज भगवान आपकी खीर की थाली राणा देव जी ने दे दी, और राणा देव जी की जो राबड़ी की थाल ही वह आप ले ली। राणा देव जी ने खीर बहुत मीठी लगी, तो वे तो जल्दी जल्दी वे खीर ने खा ली। और सूरज भगवान ने राबड़ी खाटी लगे तो वे धीरे धीरे खावे। राणा देव सूरज भगवान की माँ पानी को लोटो ले रही है। सूरज भगवान ने पूछा कि बेटा कई बात है, आज तू भोजन धीरे धीरे क्यों खा रहे हो। तो सूरज भगवान बोलिया कि माँ आपने घर में की बात की कमी है, जो आप हमारे लिए खीर बनाओ और राणा देव के लिए आप राबड़ी बनाओ। तो बाकी माँ बोली कि बेटा यह दो बात तो बेटा बहू में होवे। कि नहीं माँ, सूरज भगवान ने गुस्सा आयो। सूरज भगवान कुमार के पास में गया। कुमार ने बोला कि कुमार या तो तू दो पेट का हांडा बनाओ बंद कर दे, या मैं तारा शेष पेट कर दे। तो कुमार बोलेगा भगवान मारो एक पेट भरवो ही भारी है, तो मैं शेष पेट कसान भरूँ, इले में आजू दो पेट का हांडा न बनाओ, एक पेट को हांडो ही बनाओ। फिर सूरज भगवान की माँ सूरज भगवान ने श्राप दियो कि बेटा तू थारी मारो सच लियो है, इलिए तू 12 महीना में 4 महीना तो गल जे, 4 महीना तब जे और 4 महीना ठर जे। हे हे सूरज भगवान, जैसा आप न्याय करो आपका घर में वसो न्याय सूरज भगवान सबका घर में राख जो, और बहू बेटा में फर्क मत समझो, जो बेटा ने रखो वो बहू ने भी परोस जो। अब मैं आपने पथवारी माता की कहानी सुनाऊं। दो भाई बहन, हाँ दो ही भाई बहन एक दूसरा को मुंह देकर भोजन जीमता। तो बहन बड़ी होगी, भाई सोचो कि मैं हमारी बहन ने अब बस ब्याह करनू पड़ी, अब मैं एक दूसरा को मुंह देकर भोजन कसान जीमा। तो भाई सोचो कि मैं ऐसे करूँ हमारी बहन को ब्याह पास का गांव में कर दूँ, ताकि मैं दो भाई बहन एक दूसरा को मुंडो देकर भोजन जीमा। तो भाई आपकी बहन रो ब्याह पास का गांव में कर दियो। वी गांव का बच्चे में एक पथवारी माता को स्थान आतो। तो आधा रास्ता बहन आती और आधा रास्ता भाई आतो, और भाई बहन दो एक दूसरा को मुंह देकर खानो खाता। तो यूं करता करता खूब दिन हो गया। एक दिन भाई जल्दी आ गयो, बहन आवा में लेट होगी। तो बहन ना आवा में लेट होगी, तो भाई सोचे वो हमारी बहन आवे है, काटा पगा में भागा कंकर भागा, तो मैं अटक ई रास्ता ने साफ कर दूं। तो भाई ले वी रास्ता ने साफ कर दियो। तो पथवारी माता ने रीस आई, वो भाई पचे सो गयो, भाई सुतो ही रह गयो। बेन आई भोजन लेन, बेन भाई ने उठतो देखो, भाई उठ्यो कोने। तो बेन रो कूटो मचाए, वो मारा भाई ने कौन मार गयो, मारा भाई ने कौन मार गयो। तो पथवारी माता बुढ़िया को रूप ले रही है कि भाई थारा भाई ने कोई न मार्यो, यो मारी
हमारी थान की बन्नी काटी है तो उसे कर गांव में जा गाती बजाती आ हिंगल मुसलरा कपड़ा ला हीरा मोतियारा आखा ला मने गाती बजाती पूछ और पतवारी माता को जो जल को छिड़काव है वो थारा भाई के ऊपर डाल जे थारा भाई उठन बैठो हो जाए। तो वह बेन गांव में गई है हिंगल मुसलरा कपड़ा लई हीरा मोतियारा आखा लई है मींडा मोती का आखा लई पटवारी माता ने पूजी पटवारी माता का जल को छिड़काव भाई का मुंह पर दियो है। तो भाई उठन बैठो हो कि आज तो नींद बहुत आई। तो बहन बोली कि भाई अस्सी नींद तो मेरी दुश्मन ने भी मत आजे और आज के बाद में हमारे पटवारी माता की बन्नी ना काट मती। हे पटवारी माता जो सत आप भाई बहन रो राख्यो है वो सत आप सबको राखजो कहता रे सुनता रे हुंकारो भरता रहो आधी ने पूरी करजो पूरी ने मान त्याग करजो। जय हो पटवारी माता। अब आपने तुलसी जी की कहानी सुनो। तुलसी माता री दो देराने जेठाने ही दशा माता रा दिन आया तो वे तुलसी माता ने सींचवा ने जाती देरानी बोली ही तो वह तुलसी माता का रोज सींचती तुलसी माता के एक एक गेनो चढ़ा देती। तो यूँ करता करता 10 दिन निकल गया। एक दिन जेठा ने आपका सासू जी ने बोलियो कि सासू जी का अब आप पहला गहना लो त्योहार का दिन चला गया है इका पास गहना पड़ा लो। तो सासू जी का ले लेवा नहीं कर लो तो सासू जी क्यों ला भी थारा गहना भी ला पड़ा रखूँ। तो बात तो अब कई बोलन चल तुलसी माता के पास जान बैठ गई। तुलसी माता बुढ़िया को रूप करे नहीं एक बेटा तू यूँ क्यों बैठी अनमनी हो उदास क्यों बैठी है। तो वह बहू देरानी बोली कि मैं रोज तुलसी सींचवाना आती तो मारा जो भी गहना है मैं रोज एक एक गहनो तुलसी माता का चढ़ा देती। अब हमारा सासू जी गहनो मांगे वो मैं गहनो कटो देऊँ। तो तुलसी माता को तू ऐसे कर बेटा ये जो माजरा है तुलसी की वे तू तोड़न ले जा तुलसी तो वह डेरानी थोड़ी बहुत माजरा लेगी है वाने ले जा कोटा में रख दियो। सासू जी पूछे कि बेटा तू गहना कटा तो ला पड़ा गहना पर रखू वाना। तो वह बहू बोली डेरानी बोली कि भाई माता जी वे गहना आप री ओवरी में पड़ा है। तो सासू जी ओवरा ने खोलियो तो देखो कमरा में तो हीरा पन्ना मोती जगमगाट पूरो पूरो कमरो भरियो। तो सासू बोली गई बेटा तू कटा चोरी करी है डाको डालो तो थन तू कटू लाई। तो वह बहू बोली कि सासू जी मैं न तो चोरी करी ना डाको डालियो मैं तुलसी माता ने सींचती और मारा हर गहना तुलसी माता के ऊपर चढ़ा देती। आज तुम्हारा पास गहना मांगया तो मैं तुलसी माता के पास जान बैठ गई। तो तुलसी माता मैंने क्यों बुढ़िया को रूप ले रही बोलिया कि भाई तू ये गहना था रे ये हमारी माजरिया ले जा थारा ओवरा में रख दीजिए। तो मतलब ये ओवरा में रखे हो माजरिया। तो जेठानी की ईर्ष्या होगी जेठानी भी कई करियो कि पाचा आगला दशा माता आई तो वह भी रोज गहना पेरन जाती और पाची आ जाती। तुलसी जी ने सींच 10 दिन होया वाकर सासू जी मारा पासू गहना मांगो। तो सासू जी बोलिया कि भाई देख तुलसी ऐसे तो हट मत कर तुलसी माता है वह अनजान न टूटे जान न टूटे तू ये हट छोड़ दे। वह न मानी तो कि सासू जी हमारे पास गहना मांगो। तो सासू बोलिए कि जा बेट बहुत सारा गहना ला। तो वह तुलसी जी के पास झाड़ बैठ गई उदास हो। तुलसी माता बुढ़िया का रूप ले रही है कि बेटा तू यूँ उदास क्यों बैठी है। तो तुलसी माता बोल जेठानी बोली कि माता जी मैं रोज तुलसी की सींचवाना आती और मैं सब गहना तुलसी माता का चढ़ा दिया। अब हमारा सासू जी गहना मांगे तो मैं गहना कटू देऊँ। तो तुलसी माता बोली भाई तू ऐसी कर वही माजरा ले रही मारी तू माजरा ले जा। तो वह तो तुलसी माता का वह सोची भी मुझे माजरा खूब ले जाऊँ जो हमारा खूब धन दौलत हो जाए। तो वह पूरी तुलसी जी ने सारी माजरा तोड़ ली। तुलसी जी ने ले घर की ओवरा में रखियो। सासू जी बोले सासू जी मारे थे मैंने पूछो गहना के लिए भी गहना लाई। सासू जी बोले अब मांग ले देख तू हट मत कर न मानी। सासू ला था गहना ला। तो सासू जी ओवरा में पड़ा है गहना। सासू जी जो कुआं ओरो खोलवा लगे तो ओरो खुला कौन है और ओवरा का दरवाजा का नीचों सांप केंचुला ये आवे। तो सासू जी दरवाजा खोलियो पाचो तो ओवरा में मंगरो बन गयो। तो सासू जी बोलिया कि बेटा यो तू कई करो यो कई करो कि सासू जी मैं तो कहीं नहीं करो मैं तो जो देरानी करो वही मैं करो। तो सासू जी जब तुलसी माता के पास गया तुलसी माता
या थारी लेना परी समेट। तुलसी माता बोली भाई देख थारी छोटी बहू तो ही जो भोलापन में मैंने सींचती मारा घेना चढ़ाती, और थारा बड़ा बेटा की बहू लालच में आज मैंने सींची है और मारी माजा तोड़ गई मैंने और बांटी कर चल गई। तो कहा नहीं माता जी थारी यह लीला प्रीत समेटो, कि लीला जस समेटो कि थारी बेटा बड़ी बेटा की बहू आधो धन ईने देव छोटी ने तो मैं समेटू। तो बड़ी बेटा की बहू घरे घी है आधो धन डेरानी ने दियो है, डांडा में सुई रहेगी। तुलसी माता के भाई डांडा में 2 सुई है, एक सुई था डेरानी मेरी दे तो वह एक सुई डेरानी ने दी है। तुलसी माता आपकी लीला ने समेटी है। हे तुलसी माता जसो आप डेरानी ने टूट्यो वो सो आप सबने टूट जो, और बड़ी तुलसी जसो कोई नहीं मत टूट जो। कहानी सुनवा वाला ने हुक्कारो देवा वाला ने आप और कहानी कहवा वाला ने सबने टूट जो, कहता कि सुनता कि सबकी राग जो। जय तुलसी माता। अब मैं एक कहानी एक बोलूँ धर्मराज जी की। धर्मराज जी एक बुढ़िया ही तो वी बुढ़िया का धर्मराज जी को नेम हो, तो वह रोज आपका हंसा ने अनबिंडिया मोती धर्मराज जी की बात सुनती और हंसा ने अनबिंडिया मोती चुगाती। तो यूँ करता करता वी डोकरी का तो अन मोती खत्म हो गया। तो वह आपका पड़ोसा का पासू एक टोबलो मोतिया को भर लिए। वे मोती भी डोगरी का खत्म हो गया। तो डोगरी सोचो कि अब हमारे पास तो मोती भी खत्म हो गया, पड़ोसी का पास मोती लाई वे भी खत्म हो गया, अब मैं आगे कसा मोती देऊँ, हंस मारा भूखा जाए और पड़ोसी ने पास उधार कटू चुका हूँ। तो बूढ़िया सोचू देखा रात सुबह होगा तो मैं गांव छोड़ने चली जाऊँ। तो डोगरी सोची तो धर्मराज जी महाराज देखियो कि भाई यार डोगरी चाली है और अगर मैं की सहायता न करूँ तो आपनो विश्वास उठ जाए। तो धर्मराज जी महाराज आया रात ने बुढ़िया माई के घर का आंगन में मोतिया को झाड़ लगा दियो। अब वे मोटी टप 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 मोती खरल। तो बुढ़िया सोचो कि वो पड़ोसन भाटा फेंके, पड़ोसन आधी रात में के भाटा फेंके, सुबह तो होगा तो थका मोती परा दे दे। तो बुढ़िया बच्चे सुबह जल्दी उठी 4 बजे कि मैं तो 4 बजे निकल जाऊँ तो पड़ोसन जाबा ना दे मैंने। तो बुढ़िया 12 आर देखी तो 12 तो मोटा को जाल लाग रहा मोती खर रिया। तो बुढ़िया वहाँ मोटा का टोपला भर भर आपका ओबड़ा ने भर लियो, और पड़ोसन ने भी एक टोपला की बजाय 2 टोपला दे आगी। 2 टोपला दे आगी। पड़ोसन पूछो कि माँ जी थे ये मोटी कटू लाया। बुढ़िया ही बोली तो वह सारी बात बता दी। तो पड़ोसन के खटियो को ने तो वह राजा ने जान बोली कि राजा जी बुढ़िया का घर में एक मोतिया को जाल लाग रहा है, वो तो आपका राज में सोवे, बुढ़िया का घर में वो मोती को जाल न सोवे। राजा जी सिपाही ने भेजियो तो जाओ ये बुढ़िया का टू मोतिया को जाल लाओ। सिपाही आया बुढ़िया का घर है, बुढ़िया का घर सिपाही आया। सिपाही बोला कि डोगरी डोगरी यो मोतिया को जाल तो हमारा राज महिला में सोवे। तो बुढ़िया माई बोली कभी था राज मेला में सो थे ले जाओ मारा क्या करूँ। तो सिपाही वे मोतिया को झाड़ ले गया है, राज में लगायो है। अब मोतिया का झाड़ में तो कांटा खरबा लाग गया, आती राना का चीर फाड़े, छोरा छोरा का कांटा छुपे। राणा जान बोलो राजा ने कि राजा जी ओ के झाड़ लान लगायो, पूरा मेला में तो कांटा ही कांटा हो गया है। तो राजो बोलियो कि जब पड़ोसन ने बुला लाओ। पड़ोसन ने बुलायो। पड़ोसन बोलियो कि राजा जी पर बुढ़ा कामन डूमे ने इलिए आपका अटे काटा खरा और विकाटा मोती बुढ़ा ने बुलान लाया। तो बुढ़िया बोले राजा जी देखो बात ऐसी है, न तो मैं कोई कामन करया न डूमन करया, मैंने तो धर्मराज जी मारा टूटिया इले मारा मोती खरे है और आपका अटक काटो खरे। पड़ोसन का न खटियो तो वह आपने आन बोली और आपने लालच आया तो आप ले आया। तो फिर राजा बोलोगे ए बुढ़िया माँ थारा मोतिया को झाड़ पर ले जा, जिन्हें टूटता है उन्हें टेवता है। बुढ़िया आपको मोतिया को जाल लाई है और आपका आंगन में लाल आग लगा दियो कि हे धर्मराज जी महाराज जो बुढ़िया ने टूटियो वसो सब ने टूट जो, राजा ने टूटे जसो कोई ने टूटो मती। कहता न सुनता न हुकारो भरता न सबको आप मान राख जो। अब आपने एक कहानी और को विश्राम बावजीरी कहानी। एक लुगाई ही एक औरत ही बेचारी
तो विको पीर में सासरो पीर में गांव में सासरो हो। एक सॉरी वापस कहूँ कहानी, विश्राम बाबू जी कहानी है। एक औरत थी, तो विको गांव में सासरो हो और गांव में पीर हो। तो विकट विश्राम बाबू जी को नेप हो, वह सारो काम कर पीर जाती। तो पीर में उनकी माँ उन्हें रोटिया के लिए न पूछती और जाते काम पे लगा देती। पाची वह पीरू सासरा आती थी, सासरा में भी उन्हें काम रोटी के लिए कोई नहीं पूछता और उन्हें काम पे लगा देता। तो या न तो वह पीर में खाती न सासरा में खाती। तो एक दिन विश्राम बाबू जी सोचोगे यार कि इन्हें पीर में जावे तो भी इन्हें कोई रोटिया के लिए न पूछे, और सासरा में आवे तो भी इन्हें रोटी के लिए न पूछे। तो एक दिन वह आपने पीर की, तो विश्राम बाबू जी भाई को रूप लेन विका पीर में गया। विन जाते न काम बता दे वी की माँ। तो वो विश्राम बाबू जी बोले कि ए माँ, आपने बेन आल सासरम आई है, इन्हें रोटी पानी की भी पूछोगे, रोटी भी खाई कि न खाई। तो माँ बोली कि बेटा रोटी खार आएगी हुई। तो विश्राम बाबू जी बोले कि भाई देख रोटी खार तो आएगी, फिर भी आपने फर्ज बना पूछवा को, तो थे पूछो इन्हें। तो विना माँ पूछो है, तो वह रोटी पानी खाई है। फिर वह पीरू सासरे की, तो सासरा में सासू जी काम बतायो। जते ही विश्राम बाबू जी देवर को रुक करे ना क्या कि मार भाभी आपका पीरू वही है, तो इन्हें रोटी पानी की भी पूछ। तो सासू जी बोलिया कि भाई रोटी पानी तो खार आगी हुई आपका पीरू। तो विश्राम बाबू जी बोलिया कि भाई पीरू खार तो आगी हुई, फिर भी आपने फर्ज है पूछवा को पूछो। तो सासू जी पूछा है, फिर सासू जी पूछा रोटी के लिए, वह पचे रोटी खाई। तो विश्राम बाबू जी कहे भाई चाहे पीर में आओ चाहे सासरा में जाओ, बहू ने बेटी ने रोटी के लिए पूछनू चाहे पर उन्हें विश्राम देनू चाहे। हे विश्राम बाबू जी, विको दुख हर दुख सबको हरजो और सबने पीर में और सासरा में विश्राम दीजो। जय विश्राम बाबू जी की। एक बार एक कहानी कहवा है दशा माता की आड़ी बाड़ी की, वह कहानी आपने मैं बोलूं। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जिम्मे बेटी कान कुआरी कई पूछे। दशा माता, दयाड़ा बाजी, पथवारी माता, तुलसी माता, गणेश भगवान, सूरज भगवान, राम लक्ष्मण की बाड़ी, सीता जी की बात, राम लक्ष्मण की बाड़ी पूजे, सीता जी की कहानी कहवे। या बात कटेगा, या बात सरवर की पाल का, अम्बुले की डाल का, बेटा धोरे का, चार बया बेटी जटक। ई बात ने कहता कई होवे, ई बात ने कहता अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, कड़िया मन गोबर होवे, घोड़ा मन बिलोनो होवे, सासू बुआ की जोड़ी होवे, डेरानी जेठानी को झुमको होवे, सास खाटली बहू पाटली, सास पुरुष से बहू जी में, बहू पुरुष से सास जी में, उंडारा रेवाज वैकुंठारा वाद, चिड़खी लेखा ई बात ने कहता कई करे, ई बात ने कहता आगे करता, नगर नूटता, नगर न नूटा तो 6 मन का लाडू करता, 6 मन का लाडू न करे तो 6 लाडू करे। एक भगवान का मंदिर में रखे, एक तुलसा जी का ठाने रखे, एक गाय माता ने देवे, एक कुंवारी कन्या ने दे, एक तालाब की पाल रखे, और एक आप खुद खार व्रत खोल ले। तो यह है दशा माता के दिन जो दसी कहानियाँ कहवा है, वह मैं कहती हूँ। ये कहानी 2 पार्ट में की है, 2 भाग में की है। एक पहलो भाग है जिसमें दशा माता की कहानी, दशा माता की 2 कहानियाँ, भामर बाबू जी की कहानी और गणेश जी की कहानी है। फिर 10 कहानियाँ आपने मैं कहती हूँ। आप जरूर ये वीडियो ने देखो और आपके कहानियाँ जरूर काम में लीजो। जय दशा माता की।